सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम 10वें गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं अभी। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। रक्त रेशमी पट में जैसे धुल जाने पर रहता से, सूक्ष्म लालिमा राग भाव की त्यों आत्म में रहती से। उपशम और छपक दोनों ही सूक्ष्म लोभ वेदन करते, एक दबाते एक मिटाते निष्कषाय मुनि जन रहते। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान किसे कहते हैं? जिस गुणस्थान में क्या रह जाता है, थोड़ा सा बहुत खतरनाक क्या है, लोभ। क्या बोलते हैं हम? लोभ पाप को बाप बखानो। तो जिस गुणस्थान में संज्वलन, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान या अनंतानुबंधी नहीं, संज्वलन लोभ का अत्यंत सूक्ष्म उदय होता है, उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। सूक्ष्म संजुलन लोभ के अतिरिक्त समस्त संजुलन कषाय के, समस्त मतलब लोभ रह गया, क्रोध मान माया चली गई, क्या तो उपशम हुआ या फिर क्षय हुआ, तो सूक्ष्म संजुलन कसाय माने लोभ सिर्फ रह जाता है। क्रोध मान माया संजुलन या प्रत्याख्यान या अप्रत्याख्यान या अनंतानुबंधी कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस गुणस्थान को सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। जिस प्रकार धुले हुए लाल वस्त्र में सुर्खी सी रह जाती है, उसी प्रकार जो जीव अत्यंत सूक्ष्म लोभ कसाय से युक्त है, उनके सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुणस्थान हमें जानना चाहिए। अब हम समझेंगे कि इस गुणस्थान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है। जो उपसम श्रेणी में चढ़कर इस गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, वे 11वें गुणस्थान में जाते हैं। लेकिन जो छपक श्रेणी से चढ़कर इस गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, वे डायरेक्ट 12वें गुणस्थान में चले जाते हैं। तो क्या समझा हमने? ये सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है, और यहाँ से अगर उपसम श्रेणी से हम आए हैं तो हम इस गुणस्थान से 11वें गुणस्थान में जाएंगे, और छपक श्रेणी से चढ़कर इस गुणस्थान में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से हम 12वें गुणस्थान में जा सकते हैं। कसाय के उदय सहित जीवों का यह अंतिम गुणस्थान है। इसके बाद कोई कसाय नहीं। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है, उसके बाद कोई भी कसाय नहीं। इस गुणस्थान में 3 प्रकार के साधु होते हैं। द्वितीय उपसम सम्यक उपशामक, छायिक सम्यक उपशामक या छायिक सम्यक छपक। इस गुणस्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ का उपशम या क्षय नियम से हो जाता है। इस गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय संयम होता है। 10वें गुणस्थान से कहाँ जा सकते हैं? 11वें में जा सकते हैं, और छपक राज है तो 12वें में जा सकते हैं। उपसम श्रेणी से गिरने वाले 10वें गुणस्थान के नीचे 9वें गुणस्थान में गिरते हैं। और यदि इस गुणस्थान में उपसम श्रेणी वाले जीव का मरण हो तो नियम से 4th गुणस्थान में गिरता है। अब यहाँ पे कहाँ से आ सकते हैं? 9वें से और 11वें से। इसका काल कितना है? उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त और जघन्य काल एक समय का। 10वें गुणस्थान में प्रवेश करते समय जीव ज्यादा काल रहता है, लौटते समय कम। जैसे शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ते समय हमें ज्यादा समय लगता है, 4 घंटा, और लौटते समय 2 घंटा, 2.5 घंटा ऐसा। तो 10वें गुणस्थान में प्रवेश करते समय जीव ज्यादा काल रहता है और लौटते समय कम। ऐसा अधिकतम 6 माह हो सकता है, जब कोई भी
कोई भी 10वें गुण स्थान वर्ती न हो। कितना दिन हो सकता है? 6 माह तक ऐसा चल सकता है कि कोई भी जीव 10वें गुण स्थान में नहीं है। 10वां गुण स्थान पूर्ण हुआ, बहुत छोटा, लेकिन जाने में बड़ी दिक्कत। अब हम 11वां गुण स्थान उपशांत मोह गुण स्थान। निर्विकल्प सध्यान बना है, सब कसाय का समन हुआ। उपशामक को पढ़े लौटना, अब आगे न गमन हुआ। स्वच्छ सरोवर जल सी शुद्धि, यथा ख्यात चारित्र हुआ। 11वें गुण स्थान तक हो सकता है जीव मुआ। उपशांत मोह गुण स्थान हम किसे कहते हैं? समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से। मोहिनी कर्म के कितनी प्रकृतियां? सारी की सारी यहाँ पे उपशम कितनी? 28। समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले गुण स्थान को उपशांत मोह गुण स्थान कहते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी में फिटकरी डालने पर जल का गंदापन नीचे बैठ जाता है, उसी प्रकार उपशम श्रेणी में शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म एक अंतर्मुहूर्त के लिए शांत बैठ जाता है। इससे जीव के परिणामों में एकदम निर्मलता आ जाती है। यह निर्मलता ऊपरी सतह के स्वच्छ जल के समान है। सत्ता में मोहिनी कर्म अभी भी विद्यमान है। मोहिनी कर्म का उपशम एक अंतर्मुहूर्त के लिए ही होता है। उसके बाद नियम से मोहिनी कर्म का उदय होता है। बहुत डेंजर है ये मोहिनी कर्म। उपशांत मोह गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं? इस गुण स्थान से जीव नियम से नीचे गिरता है। सांप सीढ़ी का गेम। उपसम श्रेणी पे चलने वाला इस गुण स्थान तक जाता है और इस गुण स्थान में उपशम एवं छायक सम्यक दृष्टि दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस गुण स्थान से गिरकर जी मिथ्यात्व गुण स्थान को भी सीधे पहले सांप सीढ़ी लूडो देखे है ना, 97 में एक खतरनाक सांप बैठा रहता है जो काट के सीधे आपको 9वें 10वें पॉइंट में गिरा देता है। वैसा ही इस गुण स्थान से गिर के जीव मिथ्यात्व गुण स्थान को भी प्राप्त हो सकता है और कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रह सकता है। छायिक सम्यक दृष्टि जीव इस गुण स्थान से गिरकर चतुर्थ गुण स्थान तक पहुंच सकता है, इसके नीचे नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि जीव जब गिरेगा तो चतुर्थ से नीचे कभी नहीं जाएगा। एक जीवन में इस गुण स्थान को मात्र 2 बार किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। इस गुण स्थान में मरण कर जीव जगन्य सौधर्म में ईशान स्वर्ग तक और अधिकतम सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। अधिक से अधिक सर्वार्थ सिद्धि, उसके बाद एक बार जन्म लिया और मोक्ष की प्राप्ति। प्रारंभ के 3 सैनन वाले जीव इस गुण स्थान को प्राप्त हो सकते हैं, अंतिम के 3 वाले नहीं। ब्रज वृषभ नाराज सहनन। इस गुणस्थान से ईर्यापत आश्रव का प्रारंभ होता है। यथा ख्यात चारित्र का प्रारंभ इसी गुणस्थान से होता है। उपसम सम्यक्त के साथ 11वां गुणस्थान तक, क्षायिक सम्यक्त के साथ 11वां गुणस्थान, इन दोनों के परिणामों की निर्मलता में कोई अंतर नहीं होता। और इस गुणस्थान से आप बोलोगे गिरता है तो क्यों गिरता है? गिरने का कारण क्या है भैया? वो 11वें में पहुंच या 9वें 10वें 11वें और फिर सीधे पहले। भव क्षय आयु कर्म के पूर्ण होने पर गुणस्थान से नीचे गिरना भव क्षय कहलाता है। ऐसा जीव चतुर्गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है। और काल क्षय, जो जीव इस गुणस्थान का समय पूर्ण होने पर गिरता है वह पहले तो सूक्ष्म सांप्राय यानी कि 10वें गुण स्थान में आता है और उसके पश्चात जिस प्रकार उसने श्रेणी आरोहण के क्रम में
बंध विच्छुति आदि करते हुए जैसे ऊपर आया था, पुनः उन्हीं प्रकृतियों का बंध प्रारंभ करता हुआ क्रमशः 10वें 9वें 8वें आदि गुण स्थान में आता है। चारित्र की अपेक्षा से इस गुण स्थान में औपशमिक भाव है एवं सम्यक्त की अपेक्षा से औपशमिक एवं छायिक भाव है। इस गुण स्थान में प्रथम द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। 11वें गुण स्थान से कहाँ जाते हैं? 11वें गुण स्थान से आगे गमन नहीं, नीचे गिर के 10वें गुण स्थान में आते हैं। यदि इस गुण स्थान में मरण हुआ तो विक्रय गति में चतुर्थ गुण स्थान में चले जाते हैं। और उपशांत मोह गुण स्थान वर्ती के यदि काल क्षय हो जावे तो क्रमशः 10वें आदि गुण स्थान में जाते हैं। नीचे गिरता हुआ मिथ्यात्व गुण स्थान तक भी पहला गुण स्थान तक भी जा सकता है। 11वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान से आ सकते हैं। इसका काल कितना? इस गुण स्थान में रहने का जगन्य काल 1 समय। यदि किन्हीं मुनिराज ने 11वें गुण स्थान में प्रवेश किया, मात्र 1 समय रहने के बाद आयु का क्षय हो जावे तो इस गुण स्थान का जगन्य काल 1 समय घटित होता है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त। अब पूछेंगे कि इस गुण स्थान में कषाय भाव है या नहीं, तो इसमें कषाय भाव नहीं है। अतः 11वें गुण स्थान में रहने वाले जीव कषाय रहित होते हैं। कौन सी कषाय? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 चतुष्क, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, चारों की चौकड़ी 4 into 4 16 सब चलेगा। 11वें गुण स्थान वर्ती वालों को अकसाई कहने का कारण उनके कसाय के उदय का अभाव है। सत्ता में तो कसाय मौजूद है लेकिन उदय नहीं है। 11वें गुण स्थान वाले जीव जब नीचे के गुण स्थान में आते हैं तो उनके कसाय का उदय नियम से हो जाता है। इस गुण स्थान का पूरा नाम क्या है? उपशांत कसाय वीतराग छदमस्त। क्या सुंदर नाम है, उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त। जहां पर सभी कषाय शांत हो चुकी, राग द्वेष का अभाव है, ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है, उसे उपशांत कषाय वीतराग छदमस्त कहते हैं। ये अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। हमने 10वां और 11वां गुण स्थान समझा। अब कल हम 12वें गुण स्थान की चर्चा करेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। जय जिनेन्द्र सोनू जी। जय जिनेन्द्र। जिनानी स्तुति करें। हाँ। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नु सदा दे तो दे। हे जिनवानी भारती तो विरपो जिन सो तेरा चरना कहे सो पावे सुख। तो असम जिनवानी माता की जय। अब इतने दिन क्लास नहीं लिए थे सोनू जी?